बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो केसेस थे ना, उसके हवाले से बात कर रहा था। मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा एक ऐसे ही, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने कहा फिर बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक तो सोहेल आफरीदी और उसकी पार्टी जो बदतमीज़ी इन्होंने पंजाब असम्बली में जाके की, सहाफ़ी को मारा भी है सिक्योरिटी गार्ड ने, और जो बदतमीज़ी के मनाजिर देखे, मतलब सोच रहे हैं केपी के है कि यहाँ बदमाशी चल जाएगी इन लोगों की। लेकिन बेचारे जो पुलिस वाले थे और वहाँ की सिक्योरिटी थी असम्बली की, वो बड़े शराफत से इनके साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि याजूज माजूज जो हैं वो खुल गए हैं, किसी की ना सुनते हैं ना समझते हैं, दगड़ 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 करते हुए निकल जाते हैं, घुस जाते हैं वहाँ पर जाके, बदतमीजी की इंतहा। तो अब आप देख लीजिए कि पढ़ी लिखी और बहुत वो फिर कहेंगे बहादुर है। बहादुरी में जहालत में फ़र्क है। बहादुरी में जहालत में फ़र्क है। अरे ये लोग जो है जाहिल कौम है, पीटीआई वाले ना जाहिल है एक नंबर के। खैर, अच्छा, एक साहब पूछ रहे थे कि यार इमरान खान जो है वो क्या उसने ऐसा कर दिया। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, जाके देख लीजिए। बार बार मैं वीडियो की टॉपिक पे नहीं बना सकता। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात करते हैं। ऐसे 2016 में इनके जो स्पीच थी, उसकी खबरें मेरे सामने यहाँ पर मैंने निकाली हुई है कि क्या हुआ। क्या ज्यूरी ने फैसला दिया था कि शहादतें दहशतगर्दी के ज़मरे में साबित नहीं हुई, कोई भी गवाही दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आया कि भाई ये वो जो भी उन्होंने बयान दिया था। तो लंदन जायदाद का बड़ा एक केस था अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़, ज़्यादा मुतासर कुन रहा उनके लिए। अदालत ने जायदाद पर एमकेएम पाकिस्तान का हक तस्लीम किया। उसके ऊपर जो जायदादें थी वो एमकेएम पाकिस्तान के हक में आ गई थी। ये एक है WS इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वो थी। अच्छा, दूसरी जियो न्यूज़ की, और एक है आज इंग्लिश की। आज इंग्लिश वाली 2024 फैसले में कोर्ट ऑफ अपील ने चंद कानूनी खर्च अल्ताफ हुसैन के हक में दिए। मतलब क्या चीज़ दिए, कितने, वो नहीं है, पूरी डिटेल नहीं आ रही। चौथा है, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी 2019 में इन्हें दहशतगर्दी के, एक मिनट यहाँ से निकाल लूँ, तरगीब देने के छानबीन में गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। ये जी न्यूज़ की खबर थी। तो मकसद ये है कि ये सारे वाक़यात आप लोगों के सामने हैं कि एक बिल्कुल अपने केसेस फाइट करके और वहाँ पर बैठ के, बरतानिया में बैठ के केसेस को फाइट करना, आपको पता है वहाँ से बरी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं चलती। ठीक है, वहाँ रिश्वतखोरी नहीं चलती कि आप वहाँ रिश्वत दे देंगे और वो कहेंगे, कोई कह रहा होगा कि भाई अल्ताफ हुसैन का पौवा है, वहाँ पर रिश्वत लेके वो कर देगा। जैसे भगौड़ा राजा और वो शहजाद अकबर मरदूद ने कहा है ना कि हमको मारा पीटा गया है, तो वो चीज़ तो एक अलग है। क्योंकि आपको पता है इन्होंने क्या हरकत किया। वो मोहसिन नकवी वहाँ इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे में, इन्होंने कहा बाबा जो है ना अपने आप को ज़ख्मी करो और अब अजाइलम लेने की जो है ना, ये एक सियासी जो मतलब पॉलिटिकल अजाइलम होता है ना, वो लेने की कोशिश कर लो। इन्होंने वो कोशिश की है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये जो है ना पॉटियाई वाले हैं, सोच रहे हैं कि ये हरकतें करके बच जाएंगे। मोहसिन नकवी इंशाल्लाह खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, और ये लोग दोनों भगौड़ा राजा और डंकी राजा और ये क्या कहते हैं शहजाद अकबर, ये दोनों के दोनों गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और इसके अलावा साबिर शाकिर वगैरह और वो वजात सईद और पता नहीं कौन कौन चूतड़ चपड़ के जो शहबाज गिल वगैरह जितने भी बाहर बैठे ना, ये सारे खंजीर जो है उनको पकड़ के, गरेबान से पकड़ के इनको लेकर आना चाहिए यहाँ पर। और इनको पता चले कि इन्होंने जो वहाँ पर जो पाकिस्तान की बदनामी में इन्होंने अहम किरदार अदा किया हुआ है ना, इनको लग पता जाए सही तरीके से। क्योंकि शहजाद अकबर ने अब इनको पता है कि कुछ वैसे करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इन्होंने बाकायदा बंदे हायर किए, बंदे हायर करके अपने ऊपर हमला कराया। आप खुद सोचे कि वो उनको पता था मोहसिन नकवी बरतानिया पहुंचे इनको अरेस्ट करने के लिए, तो और वो बंदा इनको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो वो किसी को भेजेगा फ़ोन करके कि नहीं यार तुम मुझे जो वो इन लोगों को मारो पीटो ताकि डर के हमारे पाकिस्तान आ जाए। ऐसा होता नहीं है। कोई इतना बेवकूफ़ सोच रहे हैं कि ये आवाम आवाम ने इनकी जो अपने सपोर्टर हैं वो तो है ही एक नंबर के, लेकिन जो क्या कहते हैं जो समझ बूझ रखने वाले तालीम याफ्ता पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग हैं, उनको पता है कि सब ड्रामेबाजी चल रही है इन लोगों की। ठीक है, तो अपने ड्रामेबाजी करते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार वो यूं हो गया यूं हो गया, तो वो लोग कहते हैं ओ अल्लाह ने देखो कैसे बचाया आपको। अबे अल्लाह ने बचाया, ये ड्रामेबाजी की खुद ही पिटवाया। ये भगौड़ा क्यों बच गया? जो इसको वहां पर जाके मार सकता था, पीट सकता था, इसका घर के अंदर घुस के तो उसके पीछे नहीं लग सकता था। वो कह रहे कि मुझे तो मेरी सिक्योरिटी के लिए जो वो स्कॉटलैंड इसकी
बरतानी की पुलिस की एक सिक्योरिटी मेरे लगी हुई, जो कि खुद पुलिस वाले ही, इतनी बड़ी तुम चीज़ हो ना कि तुम्हारे जो वो पुलिस लगेगी तुम्हारे पीछे, और मतलब तुम्हें वो करेगी, सिक्योरिटी देगी तुम्हारे, बहुत आलम बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कोई बहुत तोप चीज़ है, कोई सेलिब्रिटी है ये भूतनी के इनकी सिक्योरिटी के लिए जो वो लगेगी। अबे भाई सारा इनका अपना ड्रामा है। शहजाद अकबर ने खुद अपने ऊपर हमला कराया ताकि मोहसिन नकवी जब इनके अरेस्ट वारंट जारी कराए तो ये कहें नहीं नहीं देखो इसने तो हमें जो है ना मारा था। अब ये फंस गए ये करके, कसम से अब ये फंस गए, ठीक है, कि अब वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ये इतने दिन में मोहसिन नकवी के साथ कुछ ना करा दें। मोहसिन नकवी की जान को खतरा है बेसिकली, क्योंकि ज़ाहिर इमरान बैठे वहाँ पर, बैठे वो औरत एक कमीनी हरामन औरत जो वहाँ पर बैठ के वो गालियाँ दे रही है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो खुद कुछ धमाके में गाड़ी में उड़ा दो, ये कर दो वो कर दो, तो वो ये सारे के सारे फड़े जाएंगे बहुत जल्दी की, ठीक है। इनका सर कुचलना, ये सपोले हैं, ये सांप बन जाए नाग बन जाए इससे पहले ना इनका सर कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको भारत से इसराइल से फंडिंग मिल रही है दोनों को। ये जितने भी है ना इमरान और उसके चेले चाटे, परवेज खटक क्यों बोल रहे हैं फिर कि वो कद्दू कुछ किया है इसने, बोले सुने तो उससे परवेज खटक क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आरिफ अलवी साहब क्यों छोड़ के चले गए, सदर पाकिस्तान थे क्यों गए, वो भी पता होगा सबको क्यों गए, कुछ किया हो तो इन्होंने तो वो करेंगे ना, वो सबको पता है इसकी हकीकत क्या है। तो भाई ये सारे जो है ना ये पीरनी साहिबा के जादूगर ने, ये जैसे इमरान खान लटकेगा इंशाल्लाह सारे मामला हो जाएंगे। लेकिन मसला ये कि हुकूमत चाह रही है कि इमरान खान खैर ऑफिस के साथ बाहर आ जाए, लेकिन इसके अपने लोग नहीं चाह रहे हैं, ये खुद लोग, ये सोहेल आफरीदी वगैरह पता नहीं क्या गधे कंजरों की जो पार्टी है, ये आके जो वो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, गधे हैं। अब भाई इनको अपने उसमें गए हो तुम, वहां पर जाके लोग गालियां दे रहे हैं इनको, केपीके के अंदर गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, देखो किया नहीं है कुछ और फिर कह रहे हैं कि नहीं खान आएगा तो ये कर देगा। अबे 3.5 साल के अंदर तुम लोगों ने, तुम्हारे खान ने क्या कर लिया ये बताओ, मुल्क की पूरी वाट लगा के रख दी है उस खबीस ने। फिर लोग कहते हैं नहीं यार आप उसको जो है वो मनूसियत कहते हो, नौसत कहते हो, नौसत है बहुत बड़ी, इमरान खान मनूसियत है, और उससे ज़्यादा उसके चेले चाटे जो हैं बेगैरतों की तरह लगे पड़े, नहीं इमरान नियाजी ये वो हमारा लीडर शेर है, पर्सनैलिटी है। अब तो भूतनी के घर लेके चले जाओ, उसको मॉडलिंग कराओ वहां पर, ठीक है, जाओ उसकी खिदमत करो, बहुत अच्छा लीडर है ना, उसको घर में पालो, मुल्क के लिए किन से पूछो कि क्या काम किया है इसने तुम्हारे लिए, घटिया लीडर ने। एक प्रोजेक्ट को ही बता दे कि इसने जो मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई चीज़ नहीं की है। 3.5 साल सिर्फ मैं वो सेलिब्रिटी बन के जहाँ जहाँ जाते रहे वो करते रहे, मुल्क की वाट लगा दी, पूरे मुल्क को आर्मी के खिलाफ इसने खड़ा कर दिया कंजर ने। फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त ये लीडर है, क्या बोले ऐसे लोगों को, सुमन बुकमन सारे के सारे। तो भाई ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त आप लोगों की आंखें खुलेंगी, मैं कह रहा हूँ चलो सही है, इन लोगों को बड़ा शौक है ना इमरान खान की हुकूमत आने का, मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, एस्टेब्लिशमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान को बना दें हुक्मरान, इन लोगों को पता चले, ताकि ये भूल गए हैं कि जनाजे के ऊपर भी टैक्स लगाने वाला, शादी वाले पे भी टैक्स, नई शादी की उस पर भी टैक्स, मुर्गी अंडे गधे बंदर भालू की तरगीबें देने वाला ये बंदा, सी पैक का सौदा, मुल्क का सौदा कर दिया, सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन ये लोग कहते नहीं। आप ऐसे कैसे उठ के खड़े हो जाते हो कि अपनी ही उस पर नॉलेज के ऊपर बात कर रहे हो। बेटा मैं अपनी नॉलेज पे बात नहीं करता, आप अभी बहुत छोटे हो, आपकी उम्र शायद मुझसे बड़ी भी होगी, लेकिन आप जो है ना आपके जहन इतने से, क्योंकि इमरान खान ने आपको कर दिया पागल। न्यूज़ उठा के निकाल के देखिए, आपको पता चले कि इसने कितने गंद किए हुए हैं। क्या आपको चाइनीज डेलीगेशन के वो याद नहीं है कि वो जो इंजीनियर्स खड़े होते कह रहे थे भाई 3.5 साल से काम ही नहीं करने दिया, पैसे भी खा के बैठ गया, याद है ना? नहीं याद है आप कहेंगे नहीं वो तो एआई जनरेटेड था, क्योंकि ये बहुत आसान है, झुटलाने के में माहिर हैं, एक भारत वाले और एक पॉटीआई वाले, सारे के सारे जाहिल, ये बस जंग मतलब बकवास करा लो इनसे, लॉजिकली कोई मोरल नहीं है, कोई नो मोरालिटी, लूजी मतलब क्या कहें लूजी लूसी पार्टी और लूसी सपोर्टर्स, बस ये है इमरान खान नियाज़ी। बहरहाल शहजाद अकबर और ये भगौड़ा राजा बहुत जल्द पाकिस्तान कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाए जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।